सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक साखी कही है कि अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। आप और हम सब लोग भक्ति करते हैं और भक्ति के बगैर ये जीवन नहीं चल सकता है। भक्ति का संबंध स्वास्थ्य से भी है, भक्ति का संबंध हमारे जीवन से है, भक्ति का संबंध हमारी संपन्नता से है और भक्ति का संबंध हमारी शांति से भी है। भक्ति मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है। ऐसा नहीं है कि जो किसी पंथ में जाकर के दीक्षा ले लिया, किसी पंथ में जाकर के भजन भेद ले लिया, किसी पंथ में जाकर के मंत्र सुन लिया, वही भक्ति करता है, इसका मतलब ये नहीं है। भक्ति तो बाप बेटे के बीच में भी चलती है, भक्ति तो सास बहू के बीच में भी चलती है, भक्ति भाई भाई के बीच में चलती है, भक्ति दुकानदार और ग्राहक के बीच में भी चलती है, भक्ति वकील और मुवक्किल के बीच में भी चलती है, और भक्ति पड़ोसी पड़ोसी के बीच में भी चलती है, और अगर आप बुरा न माने तो भक्ति पति और पत्नी के बीच में भी चलती है। अगर भक्ति न हो तो हमारे संबंधों में मधुरता नहीं आ सकती है। भक्ति का मतलब दीक्षा नहीं है, भक्ति का मतलब माला नहीं है, अब भक्ति का मतलब किसी शब्द विशेष का उच्चारण नहीं है, बल्कि भक्ति का मतलब है आपके जीवन की प्रियता। आपके हृदय से जब प्रेम प्रवाहित होता है तो उसको आप भक्ति नाम दे दें, उसको नाम श्रद्धा दे दें, उसको आप समर्पण दें या उसको किसी और नाम से बुलाएं, उन सब का पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, पर मूल शब्द है भक्ति। भक्ति हमें जोड़ती है। स्वामी शंकराचार्य ने भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा है कि पूज्य के प्रति अनुराग होना भक्ति है, लेकिन प्रकारांतर से पूज्य के प्रति अनुराग तो भक्ति है, किंतु प्रकार के अंतर से, रिश्ते के अंतर से, समय के अंतर से, भाव के अंतर से छोटों के प्रति प्रेम होना भी भक्ति है। छोटों के प्रति स्नेह होना भी भक्ति है। ऐसा नहीं है कि केवल माँ बच्चे माँ के प्रति श्रद्धा रखता है तो भक्ति करता है। माँ जो बच्चे को स्नेह देती है, प्यार देती है, दुलार देती है, वह भी भक्ति है। शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होकर के श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है तो उसे भक्त कहा जाता है, किंतु गुरु शिष्य की आंतरिक जीवन का पोषण करता है, क्या वह भक्ति नहीं है? वह भी भक्ति है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, तै सुत मान हमारी सेवा और तो कह राज देऊं हो देवा। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ सुत, ऐ मेरे शिष्य, हमारी सेवा स्वीकार करो। गुरु सेवा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि गुरु जब किसी शिष्य को अपनी शरण में लेता है तो उसे शिष्य नहीं बनाता है, उसे गुरु बनाता है। दो तरह की भक्ति होती है, दो तरह की परंपरा चलती है। एक होती है पहलवानी परंपरा और एक होती है गुरु शिष्य की परंपरा। पहलवान भी अपने शिष्य को पहलवान बनाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए
पहलवान जब किसी अखाड़े में अपने किसी युवक को पहलवानी सिखाता है तो सारे दांव सिखाता है, लेकिन एक दांव बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है पहलवान? इसलिए बचा के रखता है कि ये पहलवानी सीख रहा है और मैं गुरु जरूर हूं, और अगर कहीं हम ही से मुकाबला हो जाए कभी इसको, तब तो एक दांव वो बचा के रखता है कि उस दांव से इसको हम पछाड़ देंगे, उससे हम चित कर देंगे इसको। लेकिन गुरु जब किसी शिष्य को शिष्य बनाता है तो दांव बचाता नहीं है। गुरु चाहता है कि जितने सद्गुण मेरे अंदर हैं सारे के सारे सद्गुण मैं शिष्यों में उड़ेल दूं। गुरु चाहता है जितना पूर्ण मैं हूं उतना पूर्ण मेरा शिष्य भी हो जाए, जितना गंभीर मैं हूं उतना गंभीर मेरा शिष्य भी हो जाए। ये भक्ति ही तो है, ये एक दूसरे के प्रति समर्पण ही तो है। कहानी मुझे याद आ गई कि पहलवान जब किसी को पहलवान बनाता है तो एक दांव बचा के रखता है, और गुरु जब किसी को शिष्य बनाता है तो शिष्य नहीं बनाता है बल्कि गुरु की पूर्णता प्रदान करता है, सब कुछ उसे बता देना चाहता है। एक पहलवान था, उन्होंने अपने एक युवक शिष्य को उन्होंने पहलवानी सिखाया, और पहलवानी इतना सिखा दिया कि देश में मशहूर हो गया। गांव के लोगों ने उस बूढ़ा पहलवान से कहा, गुरु पहलवान से कहा कि बाबा आपने अपने शिष्य को इतना मशहूर बना दिया, देश के कोने कोने से लड़के आते हैं और जीत के आते हैं, ऐसा ना हो कि एक बार आपके साथ ही उसकी पहलवानी कुश्ती हो जाए, दंगल हो जाए। गुरु ने कहा देखो मैं तो गुरु हूँ, मेरे साथ क्या कुश्ती कराओगे? गांव के लोगों ने कहा नहीं बाबा एक बार तो हो जाए, आप गुरु हैं, गुरु चेला में फर्क तो कुछ दिखना चाहिए। उसने कहा तुम लोग नहीं मानते हो तो ठीक है करो। तारीख मुकर्रर हुई, पहलवान आया, लड़ने की तैयारी हो गई, सुबह लड़ना था, लड़ने के लिए सारी कुछ तैयारी हो गई, अखाड़ा सज गया, पब्लिक आ गई। और जो गुरु पहलवान था वो तो जानता था मैं तो 80 बरस का हूँ, इस जवान से तो मैं सकूंगा नहीं, ये तो हमको चित कर देगा, इनाम भी लेगा और हमारी बेइज्जती भी कर देगा। तो क्या कहा, सोचा चलो एक दांव लगाते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता सफल हो जाए। जवान पहलवान के पास जाता है, चेले के पास में, कहता बेटा तुझे तो मैंने सिखाया है और आज मुझसे ही तुझे लड़ना है, और ये भी पता है कि मैं हारूंगा तुम जीतोगे, तुम क्योंकि तू जवान है, तुम्हारे पास शक्ति ज़्यादा है, बल ज़्यादा है। उसने कहा तब क्या करना चाहिए? कहा तुम लड़ो जीतो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, मैं तो हारूंगा ही, मुझे मालूम 80 बरस में अब शक्ति नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहने जा रहा हूँ। कहा बोलिए। एक बात मैं कहने जा रहा हूँ। उस बूढ़ा पहलवान ने जवान पहलवान से कहा एक बात कहने जा रहा हूँ, बेटा मानोगे? कहा बोलिए ना। कहा पहलवानी तो अपनी जगह मैदान में होगी, तुम जीतोगे, मैं हारूंगा, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें माला पहनाया जाएगा, लेकिन इनाम में तुमको 50,000 रुपया ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 50,000 रुपये मिलेंगे तुम्हें इनाम में। तो कहा करना क्या है वो न कहिए। कहा बेटा तुमको 50,000 मिलेगा, कितना दिन चलेगा? तुम अगर मुझे जिता दोगे इस महफिल में, इस दंगल में, इस अखाड़े में, तो मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा। कितना? 5 लाख दूंगा। तुम जीतोगे तो 50,000 पाओगे, माला पाओगे, सम्मान पाओगे, लेकिन घर माला से नहीं चलेगा, घर सम्मान से नहीं चलेगा, घर में पैसा चाहिए। और अगर तुम मुझे जिता दिए तो मैं 5 लाख रुपया दूंगा। उस जवान पहलवान ने सोचा कि बात तो फायदे की है, घाटा की नहीं है इसमें, जगह जगह जीतते हैं, एक जगह हारिए जाएंगे तो क्या होगा। अब गुरु भी हैं हमारे ये। अब उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, चलिए आप मैदान में चलिए, यही बात रही पक्की। अब गए मैदान में, 10 मिनट उठा पटक इधर उधर हुआ, और अंत में बूढ़ा पहलवान ने उसको उठा करके
पटक दिया, चित्त कर दिया और उसकी जय जयकार हो गई। गांव के लोगों ने कहा, क्षेत्र के लोगों ने कहा, पहलवान हो तो ऐसा 80 बरस की उम्र में 45 बरस के पहलवान से हार गया। 80 बरस की उम्र में 45 बरस के पहलवान को हरा दिया और जीत हासिल हो गई। बूढ़े के गला में माला पहनाया, 50,000 का इनाम दिया, जय जयकार हो गई। जब दंगल खत्म हुआ और सब सभा खत्म हो गई तो जवान पहलवान गया बूढ़ा बाबा के पास कि बाबा जो बात हुई थी उसके अनुसार दीजिए अब हमको 5 लाख रुपया। तो बूढ़ा बाबा कहता कौन 5 लाख, कैसा 5 लाख? कहा जो बात हुई थी लड़ने के पहले, दंगल के पहले। तब बूढ़ा बाबा कहता है पहलवान हो के इतना नहीं जानते थे, वो भी हमारा पहलवानी का एक दांव था, हम बचा के रखे हुए थे अपने जीवन में, और कहीं तुमसे भिड़ना पड़ जाए तो उसी एक दांव से हम तुमको पटक दिए। किसका पहलवान कौन किसका होता है, न तुम हमारा जानते हो न हम तुम्हारा जानते हैं। जवान पहलवान उदास होकर के चला गया। बंधुओं, भक्ति हमारे जीवन में एक दांव है। कौन सा दांव? अपने जीवन को सफल बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाने का, अपने जीवन को संपन्न बनाने का, अपने जीवन को शीतल बनाने का। और इस दांव से अगर हम चूक गए तो फिर क्या होगा? हमारे जीवन में न व्यवहार कुशल होगा, न अध्यात्म बनेगा, न जीवन में सरलता आएगी, न समरसता आएगी, न शीतलता आएगी, और न ही हमारे जीवन में सुचिता आएगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव आचार्य साहब जी पधार रहे हैं। हम सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत करें।